यह संदेश अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक गहराई से भरा है। ऐसा महसूस होता है जैसे यह किसी रूहानी संवाद का हिस्सा है जो सीधे हृदय पर प्रहार करता है। आपके इस गहरे भाव को शब्दों में पिरोते हुए यहाँ एक और कहानी है जो इसी अदृश्य सुरक्षा और मुखौटों के गिरने के सत्य को उजागर करती है। राघव एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो अपने काम और भक्ति में लीन रहता था। कुछ समय पहले उसने अपनी माँ को खोया था। माँ ही उसकी दुनिया थी। उनके जाने के बाद राघव को अक्सर लगता था कि वह अकेला रह गया है। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उससे चंदन की वैसी ही खुशबू आती है जैसी माँ की साड़ी से आती थी। राघव के जीवन में उसकी एक दूर की रिश्तेदार थी जो बड़ी ही सहज जैसी मीठी बातें करती थी। वह हर समय राघव के इर्द गिर्द रहती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती और जैसे जताती कि माँ के बाद वही एक रक्षक है। राघव उसके ऊपर अटूट विश्वास करता था। एक दिन राघव को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, जाग जा, आंखों पर चढ़ा यह मोह का पर्दा हटा ले। वह घबरा कर उठ बैठा। उसी रात उसको एक सपना आया। उसने देखा कि वह गहरे दलदल की ओर बढ़ रहा है और वही मीठी बोलने वाली स्त्री उसे पीछे से धक्का दे रही है लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला होता है, एक तेजमय परछाई जो उसको बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी उसे थाम लेती है और पीछे मुड़कर महादेव के त्रिशूल की ओर इशारा करती है। अगले कुछ दिन राघव के लिए बड़ी उथल पुथल भरे रहे। अचानक उस दिन लोगों के नाम चेहरे याद आने लगे जिसने उनका कोई लेना देना नहीं था। उसे अपनी पीठ पीछे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। एक दोपहर राघव बिना बताए घर लौट गया। उसने देखा कि वह स्त्री कमरे में रखे माँ के आखिरी गहनों और कागजातों को टटोल रही थी और फोन पे किसी से बात कर रही थी। बस थोड़ा और इस भोले लड़के को मैंने अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसा लिया है कि इसे भनक भी नहीं लगेगी कि मैंने इसकी दुनिया उजाड़ दी है। राघव के पैर ठिठक गए। उसे उस आध्यात्मिक संदेश की हर बात याद आ गई। वह क्रोधित नहीं हुआ क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके साथ महाकाल का मौन है। उसने शांति से कमरा खोला। उसे देखते ही उस स्त्री का चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुखौटे की दरारें साफ दिखने लगी। राघव ने केवल इतना कहा, तुम मेरी सादगी को मेरी कमजोरी समझ बैठी, पर तुम यह भूल गई कि मेरे पीछे वो खड़ा है जो शमशान की राख में भी जीवन देख लेता है। मेरी माँ की प्रार्थनाओं ने आज तुम्हारा सच मेरे सामने लाकर रख दिया। बिना किसी शोर शराबे के उस स्त्री का छल खुद के भी खुद राख हो गया। राघव ने महसूस किया कि उसकी घबराहट अब एक अजीब शांति में बदल चुकी है। उसे समझ आ गया कि जो अपना जा चुका है वह असल में कहीं गया ही नहीं। वह तो महादेव का गण बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम महादेव पर सब छोड़ देते हैं तो वे हमारे शत्रुओं को हराने के लिए हथियार नहीं उठाते, बल्कि वे हमारी चेतना जगा देते हैं। शत्रुओं के षड्यंत्र उनकी अपनी ही गलतियों से उजागर होने लगते हैं। विश्वास की शक्ति किसी भी छल की शक्ति से बड़ी होती है।